हाँ, ये माइंड मैप दिख रहा है आप सबको? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो होता क्या है, हम सबका अकाउंट अगर फेसबुक पे है तो हमने अपनी प्रोफाइल बना रखी है ना, पर्सनल प्रोफाइल। ठीक यस है। सर। अब पर्सनल प्रोफाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कोई पेज बना सकते हैं, हम कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके थ्रू फिर हम वापस कोई एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पर्सनल प्रोफाइल है वो ये सारे काम कर सकती है। ठीक है। आपने देखा होगा पेजेस भी बनते हैं फेसबुक के ऊपर। आप में से किसी ने बनाया फेसबुक पेज कभी? नो सर। नहीं बनाया। किसी ने भी बनाया आप में से? यस सर, मैंने हाँ, बनाया। ठीक है। श्रेया आपके पास है। प्रीत, संस्कृति, शिवांगी, आप में से किसके पास है पेज? नो सर। नो सर। ठीक 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 है ठीक है। सो देखो, जो पेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी बिजनेस को। जैसे किसी एक इंसान के मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, वैसे ही किसी एक इंसान की एक प्रोफाइल होगी, लेकिन उसके मल्टीपल बिजनेस पेजेस हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी एक प्रोफाइल है और मेरा एक बिजनेस है JSDM, मेरा एक और बिजनेस है STPL, मेरा एक और बिजनेस है इन्फ्लुएंसर। तो अब ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस मेरे हो सकते हैं सिंगल प्रोफाइल से, है ना। सो फेसबुक क्या कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस हो तो आपको उसका पेज बनाना चाहिए, और अगर आप कोई इंसान हो, ह्यूमन हो, तो आप पर्सनल प्रोफाइल बननी चाहिए। ठीक है। अब जब हम कोई ऐड बनाते हैं, जब हम कोई ऐड क्रिएट करते हैं, तो वो ऐड किसी न किसी पेज पर रन होता है। किसी ने गौर किया इस बात पे? जब भी आप कोई ऐड देखोगे तो एक पेज होगा, उस पेज के नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। देखा किसी ने? यस सर। है ना। सो ऐसे जब हम कोई ऐड क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐड किसी ना किसी पेज से एसोसिएटेड होगा, है ना। वो पेज किसी ना किसी वो ऐड किसी ना किसी पेज पे रन हो रहा होगा, पेज के थ्रू रन हो रहा होगा। तो जब भी हमें कोई ऐड रन करना है तो पहले हमारे पास एक पेज होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास हम ऐड क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और है, आपने मे भी सुना हो, एक टर्म होती है SMO, एक टर्म होती है SMM। पता है किसी को क्या होती है चीजें, SMO और SMM? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? मार्केटिंग पेड होती है, मतलब एड्स वगैरह के थ्रू, हम्म, एंड ऑप्टिमाइजेशन जो मतलब ऑर्गेनिक होता है। जो ठीक है। और ऑर्गेनिक का मतलब? ऑर्गेनिक मतलब जो जनरली पोस्ट करते हैं ना अपन, हम्म, जो पेड नहीं होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्री होता है। हाँ, फ्री होता है। तो दोनों में से अच्छा कौन सा हुआ, जो फ्री है वो या जो पेड है वो? दोनों ठीक होता है, मतलब वैसे जो पेड एड्स होते हैं वो क्लिकेबल जो एड्स होते हैं उनको स्किप भी कर सकते हैं, तो उसका एक लेस पॉइंट ये भी है। हम्म, और जो पोस्ट होती है वो मतलब अ, दिख ही जाएगी कैसे ना कैसे करके। तो मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक होते हैं। ठीक है ठीक है। क्या लगता है प्रीत, संस्कृति, शिवांगी, श्रेया, क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है दोनों में? सो और टारगेट ऑडियंस का भी हो जाएगा कि लाइक जैसे एसएमओ में हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, वेरएज एसएमएम में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को इन्हीं को टारगेट करके मार्केटिंग करना है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सो इसमें डिफरेंस क्या है कि SMO का मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपका जो पेज है आप उस पर डेली कंटेंट पोस्ट कर रहे हो,
तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ परसेंट लोग, 2 3 4% लोगों को अपडेट जाता है कि इस पेज से ये चीज पोस्ट हुई है। तो जो लोग आपसे एसोसिएटेड हैं उन तक जा रहा है, देन वो शायद शेयर करेंगे आगे, तो उनमें से फिर किसी किसी और को जाएगा। तो यहाँ पे किसी को भी, किसी भी प्रोफाइल के इंसान को, किसी भी डेमोग्राफिक, किसी भी एज, किसी भी इंटरेस्ट वाले लोग को वो कंटेंट शो हो सकता है। वेरेज एसएमएम में आप क्या करते हो, टारगेटेड काम करते हो। आपने जो प्लान किया है अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपने टारगेटिंग के हिसाब से, उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखता है। ये पेड प्रमोशन है, वो ऑर्गेनिक, मतलब वो पेड नहीं है। वो जो जो ऑर्गेनिकली जो रीच दे रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम आपको, वैसे आपको आपका चीज प्रमोट होती है। और हम पूरा एक पूरा सेक्शन पढ़ेंगे एसएमओ में, जब हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम एक बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं। अब अगर मुझे अपना एड रन करना है तो डेफिनेटली मेरे पास एक पेज होना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक पेज बना रहे हैं, नॉर्मल। उसमें वो आपका पेज का नाम, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और 1 2 फोटोग्राफ लेगा आपसे और पेज बना के दे देगा। पूरा डिटेल पेज हम एसएमओ वाले पार्ट में पढ़ेंगे आज, क्योंकि ऐड रन करने के लिए पेज बनाना है, इसलिए हम एक बेसिक पेज बना रहे हैं, है ना। तो अब हम वापस क्या करते हैं, उस फेसबुक प्रोफाइल पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ के क्रिएट पेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो देखो ये मेरे से ना पेज का नाम पूछ रहा है। तो आपका कोई भी फर्म, कंपनी हो सकती है जिसके नाम से आपको पेज बनाना हो। तो लेट्स से मैं एक पेज बनाता हूँ। अ, ठीक है। और मे बी मैं इसको ब्लॉग खोलूँ, जैसे सोशल मीडिया एजेंसी में ऐसे अप टू 3 कैटेगरीज पिक कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हो सकता है आपका कोई फैशन ब्रांड हो तो आप उसका नाम, जो भी नाम है ब्रांड का या फर्म का, वो लिखोगे और यहाँ पर आप उससे रिलेटेड कैटेगरी डालोगे यहाँ पे, है ना। देन आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। सो लेट्स से तो ऐसे जो भी बेसिक डिस्क्रिप्शन है आप वो लिख दोगे यहाँ पे और क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे, ये आपसे 2 3 चीजें और मांगेगा। जैसे एक प्रोफाइल पिक्चर मांगेगा आपसे और एक ऐसे आपका बैनर मांगेगा, है ना। तो इसने देखो आपसे एक प्रोफाइल पिक्चर मांग ली, तो हम कोई भी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जो भी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दी और ये मेरी कवर फोटो मांग रहा है, तो मैं एक कवर फोटो भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो कोई भी फोटो जो आपके पास पड़ी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिलहाल ये फोटो डाल दी। तो डेफिनेटली आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से प्लान करोगे। अभी मेरे पास जो भी अवेलेबल थी मैंने वो डाल दी और देन मैं इसको केवल सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा पेज बन के तैयार हो जाएगा, जो कि फिलहाल जरूरी है एड रन करने के लिए। तो आप सब भी अपने अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए एक एक पेज बनाओगे और उसमें जो भी इनिशियल जो आपको डिटेल्स डालनी है वो इनिशियल डिटेल डाल दोगे। अब जैसे ही हमने पेज बना लिया और मैं इन 9 डॉट्स पे वापस क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड का। अब क्योंकि मेरे पास पहले से पेज है, तो ये मेरे से पूछेगा नहीं या ये मेरे को भेजेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास पेज नहीं होता तो ये पहले बोलता कि आप पहले पेज बना के आओ। तो अब अगर मेरे को ऐड रन करना है तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। तो अभी तक हम जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम देखते हैं वो एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हम एज ए मार्केटर देख रहे हैं, जो लोग, जितने भी लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, हम उन तक कैसे पहुंचे, अभी हम वो देखने वाले हैं।
जैसे ही आपने ये चूज करा कि आपको एड रन करने हैं, तो इसने देखो यहाँ पर आपको 3 चीजें बोली हैं। आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, उससे पहले हम वापस आ जाते हैं अपने इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है। जब हम ऐड बनाते हैं ऐड अकाउंट, तो ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस ऐड अकाउंट में हम कैंपेन्स, मल्टीपल कैंपेन्स, ठीक है, मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करेंगे और हर एक कैंपेन में हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। और हर एक एड सेट में हम मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। अब ये है क्या, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कैंपेन में हम क्या डिफाइन करते हैं। कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि मेरा जो भी एड बनने वाला है वो क्या ब्रांड अवेयरनेस के लिए है, क्या वो रीच के लिए है, क्या वो लीड जनरेशन के लिए है, क्या वो लाइक कमेंट पाने के लिए है, क्या वो शेयर पाने के लिए, क्या वो मे बी सेल लाने के लिए। तो ऐसे मेरे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। देन हो सकता है फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव हो कि मेरे को लीड्स जनरेट करनी है। कोई बताएगा लीड क्या होती है। किसी को पता है लीड क्या होती है। लीड, आप हाँ या ना दोनों बोल सकते हो। नो सर। ठीक है। लेट्स से मैंने एक आपके आपके पास में पैम्पलेट आया है जहां पर मैंने बोला है कि 1 ईयर जिम मेंबरशिप ओनली इन 9999, है ना। और आपके हाथ में वो पैम्पलेट आया। अब वो पैम्पलेट आपके जैसे 10,000 लोगों तक और भी पहुंचा है। वो जो 10,000 लोग हैं वो वो मेरे प्रोस्पेक्ट बायर नहीं है, ठीक है। उनमें से जो लोग मुझे कॉल करेंगे ये जानने के लिए कि साहब हाँ आप ऑफर बताओ कैसे, इस 999 में क्या देने वाले हो आप हमें, वो मेरे लिए लीड होंगे। जो प्रोस्पेक्ट बायर है उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल एक लीड होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ऐड आया, एफएम पे आप सुन रहे हो या न्यूज़पेपर में आया और उसमें लिखा होता है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें, ऐसे ना। तो अब वो जो ऐड है वो हजारों लाखों लोगों को दिखा है, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड थे वो आपको उस ऐड के थ्रू कॉल करेंगे। वो जो कॉल किया तो सामने वाले का जो नंबर आया वो आपके लिए एक लीड हो गई। आपके प्रोस्पेक्ट बायर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक लीड कहलाती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे आप लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हो। जैसे अगर कोई 499 की टी शर्ट है और मेरे को ये सेल करनी है थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्या मैं करूंगा, लीड जनरेशन करूंगा या नहीं करूंगा। क्या लगता है आप सबको। तो करोगे। करूंगा। क्या लगता है संस्कृति, करूंगा नहीं करूंगा। करिएगा। हम्म समझ नहीं आया आपने क्या बोला। मैं मतलब मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए लीड जनरेशन कैंपेन। क्या लगता है श्रेया, करना चाहिए लीड जनरेशन या नहीं करना चाहिए। लीड जनरेशन तो मैं जैसे स्टार्टिंग आई थिंक इट्स अ रियली नाइस थिंग कि स्टार्टिंग में अगर आप सबसे पहले लीड जनरेट करो तो ठीक बात है, ठीक आप बात है। फॉलोअर्स ठीक मिल जाए। ठीक है। सो प्रोसेस क्या होगा इस केस में। लेट से मैंने एक फेसबुक ऐड रन करा और आप मान लो मेरे प्रोस्पेक्ट बायर हो, तो आपके सामने वो ऐड आया और आपने उस ऐड पे क्लिक करा, तो हो सकता है एक फॉर्म खुल गया आपके सामने कि आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालो। और वो फॉर्म आपने भर दिया, फिर वो फॉर्म की डिटेल्स मेरे पास आई और मैंने फिर आपको कॉल करा कि अच्छा हाँ आपका एक फॉर्म आया था, अब आप बताओ आपको टी शर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। यही प्रोसेस होगा। अगर यही प्रोसेस है
सो आप ये समझो कि इस केस में मेरा प्रोडक्ट क्या है, 499 की टी शर्ट। क्या 499 की टी शर्ट के लिए मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा, या फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेके आऊंगा। आपने ऐड देखा, आप सीधे मेरी वेबसाइट पर आए, वहां पर 499 की बहुत सारी टी शर्ट्स हैं। जो टी शर्ट आपको पसंद आई, आपने प्रोडक्ट बाय करा और आप वापस निकल लिए, बाहर निकल गए आप। दोनों में से कौन सा प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा, लीड जनरेशन या ये जो सेल वाला प्रोसेस है 499 की टी शर्ट के लिए? सेल। क्या लगता है प्रीत, क्या करना चाहिए, लीड या सेल? सेल। सेल। आपको क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो, लीड जनरेशन हम कब करते हैं, जब आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है या जहां पर आपको कंसल्टेशन की, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, वहां आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी किसी को विला बेचनी है, तो विला ऐसा नहीं होता कि कोई वेबसाइट पर आएगा, देखेगा अच्छा 56 लाख की विला है, चलो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करो और ले लो, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। उस केस में सबसे पहले लीड जनरेट होगी। तो ऐसा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड रन करा, या मे बी पैम्पलेट आया आपके सामने, तो आप उस बिल्डर को कॉल करोगे, या आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो आप वहां पर क्लिक करोगे और अपना फॉर्म भरोगे कि साहब मेरा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये है। देन उनकी सेल्स टीम आपको कॉल करेगी, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स बताएगी, आप अपनी इंक्वायरी बताओगे कि साहब मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। देन उसके बाद वो आपको साइट विजिट कराएंगे। सो आप देखो पूरा प्रोसेस क्या है। लीड जनरेशन एक अलग पॉइंट है, उसके बाद पूरा प्रोसेस है। वो आपको साइट विजिट कराएंगे, आप साइट देखोगे, प्रोडक्ट देखोगे, उनका जो विला या प्लॉट है वो देखोगे। उसके बाद फिर वापस फॉलोअप स्टार्ट होगा। तो वो एक एक 2 4 5 6 महीने का प्रोसेस है। जैसे आपको कार लेनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड आया साहब टाटा नेक्सॉन ईवी 15 लाख में। अब आपको पसंद है, लेकिन आपको पता नहीं कि शायद पता नहीं ईवी अच्छी होगी नहीं होगी, तो आप इंक्वायरी तो डाल दोगे वहां पे, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर तो डाल दोगे, लेकिन आप ऑनलाइन बाय नहीं करोगे। देन वो फिर उनकी टीम आपको कॉल करेगी और आपसे टेस्ट राइड या टेस्ट ड्राइव का एक शेड्यूल फिक्स करेगी। आप टेस्ट ड्राइव करोगे, फिर आपको पसंद आएगी, देन फर्दर प्रोसेस होगा, और एक सर्टेन लेवल के बाद उनमें से कुछ लोग जिन्होंने टेस्ट ड्राइव लिए वो उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सो लीड जनरेशन एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो डिफरेंट डिफरेंट, लेट्स से आपका कोई क्लाइंट है जो इंटीरियर डिजाइनर है, अगेन लीड जनरेशन वाला काम होगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आपको डिफरेंस लीड जनरेशन और सेल या परचेज में? हर प्रोडक्ट के लिए आप हर तरीके की कैंपेन रन नहीं करते हो, है ना। सो ये हो सकता है आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन हो सकता है आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ना, आपका ट्रैफिक हो सकता है आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव रीच हो सकता है सेल हो। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो कैंपेन जब हम चूज कर रहे होते हैं, तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। जब हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव पिक कर लिया, देन हम उसके सेकंड लेवल पे आते हैं, एड सेट पे। तो एड सेट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम देखते हैं। एक हमारी टारगेट ऑडियंस, दूसरा हमारा बजट, और तीसरा प्लेसमेंट। ठीक है, टारगेट ऑडियंस, बजट और प्लेसमेंट, एक एक करके हम बात करते हैं। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि किसको दिखाना है, कितने में दिखाना है, और कहाँ पे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसको दिखाना है मतलब, हो सकता है आपने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करा है कुर्तीज का जो कि बीबा के इक्विवेलेंट है। सो बीबा की कुर्ती अगर 2000 3000 4000 की आती है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हो जाएगी, एक स्पेसिफिक तरीके की, लेट्स से फीमेल जिनकी उम्र मे बी 18 से लेके 45 है, या उसको आप छोटा भी कर सकते हो, जो मे बी वर्किंग है, जो मीडियम इनकम ग्रुप या हायर इनकम ग्रुप में आती हैं, जो T1 T2 सिटीज में रहती हैं। सो ये आपकी एक टारगेट ऑडियंस होगी, बहुत स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होगी। ये हम कहाँ करते हैं, एड सेट के टाइम पे। अब जब आप ऐड बनाओगे तो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखने वाला है, सबको ऐड नहीं दिखेगा। उसके अलावा दूसरा हमने बात करी बजट। तो हो सकता है आपका बजट पर डे का 500 रुपीज हो, 1000 हो, 200 रुपए, वो डिपेंड करता है। तो बजट प्लान करते हो आप यहाँ पे एड सेट में। और थर्ड आता है प्लेसमेंट, उनको दिखाना कहाँ पे है। सो हो सकता है आप चाहो कि केवल इंस्टाग्राम फीड्स में दिखाना है, या स्टोरीज में दिखाना है, या फेसबुक
स्टोरीज और इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाना है, या फेसबुक इंस्टाग्राम और बाकी सब जगह दिखाना है। तो प्लेसमेंट में आप ये पिक करते हो कि आपको क्या सब जगह दिखाना है, जहां जहां फेसबुक की एसोसिएशन है, या फिर आप स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे दिखाना चाहते हो, तो वो आपका प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर या कोई Yes. डाउट? ठीक है। देन जब हम एड सेट बना लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, एड क्रिएट करना होता है। सो एड जब हम क्रिएट करते हैं तो एक आता है आपका इमेज या वीडियो, दूसरा हेडलाइन, तीसरा प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, और चौथा आपका CTA, कॉल टू एक्शन। ये 4 चीज होती हैं ऐड में। तो एक आपका इमेज या वीडियो होगा, उसके ऊपर एक हेडलाइन होगी, देन कुछ डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा, और देन कॉल टू एक्शन क्या चाहिए, लर्न मोर, बाय नाउ, नो मोर, क्या है कॉल टू एक्शन, क्या है आपका, आप चाहते क्या हो कि लोग इसको जब क्लिक करने हैं तो क्या पढ़े उसको। ये 4 चीजें ऐड बनाने के टाइम पे होती हैं। तो आप ऐड भी ना मल्टीपल तरीके से बना सकते हो सकता है एक ऐड आपने हिंदी में बनाया, एक आपने अंग्रेजी में बनाया, एक ऐड में आपने केवल इमेज ली, एक ऐड में आपने वीडियो लिया, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप एड्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारा काम आता है एड सेट के अंदर। तो अगर हम वापस से रिकैप करें तो हमारा एक अकाउंट हो गया, एड अकाउंट प्रोफाइल के थ्रू बनता है। इस एड अकाउंट के लिए हमें एक पेज चाहिए होता है, बिजनेस पेज, वो हम पेज बनाते हैं। एड अकाउंट में आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। हर एक कैंपेन में आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करते हो। वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, लीड जनरेशन, ट्रैफिक, रीच, XYZ। हर एक कैंपेन में आपके पास मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने के ऑप्शन होते हैं। एक एड सेट में 3 चीजें मेजरली हम देखते हैं, टारगेट ऑडियंस, आपका बजट और आपका प्लेसमेंट। जब हम एड क्रिएट करते हैं जो कि एड सेट में आता है, तो फिर अगेन हमारे पास मल्टीपल एड्स क्रिएट करने के ऑप्शन होते हैं हर एक एड सेट में, जहां पर हम इमेज, हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन बटन हम बनाते हैं। क्लियर यहां तक? या कोई डाउट? तो जैसे कॉल टू एक्शन हो गया, एंड उसमें हम लोग जैसे प्रेस बटन है, और मतलब एनी एक्शन दूसरे पेज में डाइवर्ट करने के लिए हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। सो क्या होता है, जैसे आपका एड है, सो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, कुछ एड्स देख लेते हैं ना। सो ये देखो आपके पास मल्टीपल एड्स हम देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है शॉप नाउ, यस सर। ये आपका कॉल टू एक्शन बटन है। हो सकता है कई जगहों पर ये शॉप नाउ ना हो, कुछ और हो, नो मोर हो। तो क्योंकि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये चाहेंगे कि आप शॉप नाउ, मतलब आप शॉपिंग करो, लेकिन बहुत बार ये मे बी इंक्वायर ना हो। सो ये ना लिस्ट होती है एक कॉल टू एक्शन की, वो हम अभी देखेंगे जब हम ऐड बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर सारे शॉप ना होते हैं, इस तरह का ऑप्शन आएगा हमारे सामने, अभी हम देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो कॉल टू एक्शन में आप क्या करते हो, आप उस एड पे आपको बटन पे क्या लिखवाना है वो हम फाइनलाइज करते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं वापस कैंपेन पे। सो कैंपेन में हमने बात की थी कि हम ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। तो यहाँ आप देखो 3 कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स कौन कौन से, अवेयरनेस, कंसीडरेशन एंड कन्वर्जन। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा हो रहा है कि पहले लोग अवेयर होंगे, एक फनल बन गई है। देखो आप, लोग पहले अवेयर होते हैं, जो लोग अवेयर होते हैं उनमें से कुछ लोग कंसीडर करते हैं आपको, और जो लोग कंसीडर कर लेते हैं उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट बाय करेंगे आपका।
तो अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ब्रांड अवेयरनेस और एक रीच। आप में से कोई बता सकते हैं क्या क्या होता है ये? ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, रीच क्या होता है? कोई No, भी? अच्छा, किसी को भी? संस्कृति, शिवांगी? नो सर। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है दोनों सेम चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं? डिफरेंट ही होना चाहिए एज ऑप्शन है, लेकिन डिफरेंस नहीं आइडिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो देखो, लेट्स से एक एक एरिया है जहां पे 1000 लोग रहते हैं। आपको उन 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। सो आई गेस आपने क्या करा, आपने 1000 पैम्पलेट छपवा लिए और वो 1000 पैम्पलेट आपने उन सब लोगों को सर्कुलेट कर दिए। सो उस केस में आपको क्या लगता है आपकी रीच कितनी हो गई, कितने लोगों तक आप पहुंचे? 1000। बिल्कुल ठीक बात है। 1000 लोगों को हमने सबको एक एक पैम्पलेट दे दिया तो हमारी रीच कितनी हो गई? 1000 हो गई, 1000 हो गई। सेकंड सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पे 1000 लोग हैं और आपके पास पैम्पलेट भी 1000 है, लेकिन आपने क्या करा, शुरू के जो 100 हैं आपने उन 100 लोगों को ही 100 पैम्पलेट्स दिए। ठीक बात है। नेक्स्ट वीक में आपने वापस उन्हीं 100 लोगों को 100 पैम्पलेट्स दिए और ये सिलसिला 10 हफ्ते तक चलता रहा। अब आपके सारे पैम्पलेट्स खत्म हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इस केस में रीच कितनी हुई? 100। 100 हुई। अच्छा, दोनों में से, दोनों केस में से जो लोग हैं वो कौन से ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा जानते होंगे आपके ब्रांड के बारे में? 1000 वाले या 100 वाले? 100। 100 वाले। 100। क्लियर हो रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, उसको हम ब्रांड अवेयरनेस बोलेंगे। क्योंकि जो पहले जो फर्स्ट सिनेरियो था उसके इसमें 1000 लोगों तक हमारी बात तो पहुंच गई, लेकिन वो बात एक ही बार पहुंची है, वो शायद उनको याद ना रहे। सो ब्रांड अवेयरनेस एक बहुत डिफरेंट चीज हो गई ना। आई गेस आपने कभी सुनाओ नहीं सुनाओ, लेकिन एक एक इंसान को एक दिन में 27,000 से ज्यादा ब्रांड चाहते हैं कि वो उनको देखे। सो आप सबके सामने 27,000 ब्रांड चाहते हैं कि उनका एड, उनका लोगो, उनका नाम आपके सामने आए हर दिन। तो हम कितने ब्रांड्स को याद रख पाते हैं? इसीलिए कोई एक बार अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपको कभी भी याद नहीं होगा। उसने आपको टच तो कर लिया है, रीच तो है, ब्रांड अवेयरनेस नहीं है। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस, ब्रांड अवेयरनेस और रीच में? यस सर। यस। अब हम सेकंड टैब पर आते हैं, सेकंड कॉलम में आते हैं, दैट इज कंसीडरेशन। सो कंसीडरेशन में देखो, आप पहला टॉपिक है ट्रैफिक। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके एड पे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पर आए, आपके लैंडिंग पेज पर आए, सो वो कहलाएगा ट्रैफिक। सेकंड आता है इसमें इंगेजमेंट। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके एड पे क्लिक करें और वहां से आपका पेज लाइक करें, वेबसाइट पर जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहते हो साहब मेरे पेज को ना लाइक मिल जाए, या आप चाहते हो कि साहब आपने पोस्ट किया है उस पर कमेंट आ जाए, तो उस केस में आप कौन सा ऑब्जेक्टिव पिक करोगे? इंगेजमेंट। अगर आपकी कोई ऐप है एंड्रॉइड और आईओएस कोई भी, आप चाहते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको इंस्टॉल करें, तो उस केस में आप ऐप इंस्टॉल्स वाला ऑब्जेक्टिव लोगे और आपका जो एड रन होगा और उसमें जो कॉल टू एक्शन का बटन आएगा वहां पे इंस्टॉल नाउ का नाम आएगा और डायरेक्ट वो आपको एंड्रॉइड पे या आईओएस पे ले जाएगा एज पर योर ओएस। आपका ओएस क्या उसके हिसाब से वो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट वहां ले जाएगा आपको। ठीक है। वीडियो व्यूज, ये क्या लगता है क्या होगा ये? नंबर ऑफ व्यूज जो भी जैसे यूट्यूब एंड ऑल में उसमें मतलब। ठीक है। सो आप चाहते हो कि साहब आपका वीडियो लोग देखें, ऐसा कुछ, तो उसको वीडियो व्यूज बोलेंगे। यस सर। ठीक है। अभी हम मानते हैं कि ये ऐसा ही है ना? मैं इसको बाद में और एक्सप्लेन करता हूँ। देन एक और आता है लीड जनरेशन। ये हमने बात कर ली, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। इस केस में क्या होगा, जब आप कोई आपके एड पे क्लिक करेगा तो
तो क्लिक करते ही फेसबुक के अंदर एक फॉर्म बन जाता है, वो फॉर्म आप बनाते हो। उसका मतलब ये कि आप क्या क्या डिटेल्स लेना चाहते हो अपने प्रोस्पेक्ट बायर से। सो लेट्स से नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसके अलावा हो सकता है आप चाहो कि आप कहाँ रहते हो, और मे बी जैसे जिम का अगर है तो आप क्या करना चाहते हो जिम ज्वाइन करने के बाद। तो एक बेसिक डिटेल्स, ताकि जब आपकी टीम उनको कॉल करे तो एक बेसिक आइडिया हो कि हम किससे बात करने वाले हैं और इनको क्यों एक रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की। तो उस केस में आप लीड जनरेशन वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव प्लान करोगे। उसके बाद है मैसेजेस। सो मैसेजेस का क्या है, आप चाहते हो कि जब कोई ऐड आपका देखे उस पर क्लिक करे, सो जो मैसेंजर है फेसबुक का वो ओपन हो जाए। सो वो जो बायर है उसकी प्रोफाइल से आपके पास मैसेज जाए, आपके उस पेज वाले पेज पे मैसेज जाए, तो आप 1-to-1 चैट कर पाओ। तो उससे दो फायदे हुए, एक आपको लीड तो मिली गई, सामने वाले की डिटेल्स ले ली आपने उससे, और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल स्टार्ट हो गया। आप कभी भी उसको पिंग कर सकते हो कि साहब आपने क्या सोचा फर्दर आगे क्या करना है नहीं करना है XYZ। सो आप कम्युनिकेशन में आ जाते हो मैसेजेस में। तो ये सारे के सारे सेकंड में आते हैं कंसीडरेशन में। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? तो ट्रैफिक बता। सो ट्रैफिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप चाहते हो कि जब आपके ऐड पे कोई क्लिक करे, वो क्लिक करने के बाद कहाँ पहुंचे, आपकी वेबसाइट पर पहुंचे। सो आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, उस केस में आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव पिक करोगे। ठीक है। ओके सर। देन थर्ड जो है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो यही है, कन्वर्जन। तो पहला कन्वर्जन का मतलब हो सकता है आप चाहो कि लोग आपकी वेबसाइट पर आके प्रोडक्ट परचेज कर लें अगर ई कॉमर्स है। हो सकता है आप लॉयर हो, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, कोई कंसल्टेंट हो, और आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर आके ना आपका टाइम स्लॉट बुक कर दें। हो सकता है वो ये कन्वर्जन है। हो सकता है आप कोई इवेंट की टिकट सेल करना चाहते हो, वो भी कन्वर्जन है। हो सकता है कोई आपकी वेबसाइट पर आए, उस वेबसाइट पे फॉर्म भरे और अपनी लीड, अपनी डिटेल दे जाए, वो भी एक कन्वर्जन है। सो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म हो रहा हो, दैट इज योर कन्वर्जन। ठीक है। देन आता है कैटलॉग सेल्स। सो कैटलॉग सेल्स भी ई कॉमर्स के लिए काम आता है। इसमें आपका जो एड है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, कैटलॉग बन जाता है आपका, वो हम देखेंगे और आगे। और देन उसके बाद आता है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक का मतलब क्या, कोई ऑफलाइन इवेंट है, आप चाहते हो कि आपके एक ऑफलाइन इवेंट में, मान लो कोई कंसर्ट हो रहा है, मान लो कोई इवेंट आपने करवाया है, मान लो आपने कोई सेल लगाई है, और आप चाहते हो आपके ऑफलाइन जो स्टोर है उसमें लोग आए, तो आप स्टोर ट्रैफिक वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव पिक करोगे। सो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो उस तरीके के इवेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, और हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप ट्रैफिक पिक करोगे, ठीक है, और आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको ना अपने कैंपेन का नाम डालना होगा। ठीक है। सो लेट्स से मेरा एक जिम है, और मैं जिम के लिए चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पर आए उस जिम के लिए। तो मैं ट्रैफिक चाहता हूँ, तो देखो न्यू ट्रैफिक कैंपेन, इसने बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक कैंपेन डाल दिया। और लेट्स से मेरे जिम का नाम है फिटनेस प्रो, है ना। और मे बी मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली, इसकी दो लोकेशन है, मानसरोवर और वैशाली नगर, तो मैं चाहता हूँ मानसरोवर के लिए, तो मैंने ये भी डाल दिया फिटनेस प्रो ट्रैफिक कैंपेन MS। ये मैंने डाल दी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं यहाँ कुछ भी डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैंपेन पे। लेकिन जब मल्टीपल कैंपेन्स हो जाएंगे तो मुझे नाम देख के क्लियर हो जाए कि ये कौन सा कैंपेन था, इस पे क्या किया था मैंने। सो इसके लिए मैंने डाला। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो आप देखो ये बाय डिफॉल्ट हमारा एक कैंपेन आ गया, उसके नीचे बाय डिफॉल्ट देखो न्यू ट्रैफिक एड सेट आ गया, और बाय डिफॉल्ट एक न्यू ट्रैफिक एड आ गया। सो आप देख रहे हो हायरार्की बन रही है यहाँ पे, जो हमने बात करी थी कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैंपेन, उसमें एड सेट्स, और उसमें एड। अभी देखो ये ब्लू हो रहा है, ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब मैं अभी कैंपेन पे हूं। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, मैं सेकंड वाले पार्ट पर आ जाऊंगा।
सो कैंपेन का काम था केवल ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज करना, वो हमने कर लिया। अब हम आते हैं एड सेट पे। एड सेट पे हम 3 चीजें कर रहे थे, याद है किसी को? एड सेट पे 3 चीजें करने वाले थे हम। टारगेट ऑडियंस, हाँ बजट और प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, टारगेट ऑडियंस, बजट एंड प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पर ये चीज और भी पूछ रहा है कि सब ट्रैफिक में आपको ट्रैफिक लेके कहाँ जाना है? क्या आपको वेबसाइट पर लेके जाना है, क्या आपको ऐप पे, क्या आपको मैसेंजर पे, क्या आप व्हाट्सएप पर लेके जाना चाहते हो? तो ये चारों ऑप्शन है। फिलहाल हम वेबसाइट को ही लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर ये बजट आ गया, मैं पर डे कितना खर्च करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बोल रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज। फिलहाल फेसबुक पे जो ऑडियंस साइज है मेरा, वो कितना है? 39 करोड़ टू 46 करोड़, 40-47 करोड़ के करीबन ऑडियंस फेसबुक पे है फिलहाल इंडिया में। और मैं इंडिया में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना इंडिया सेलेक्टेड है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं अपना बजट, हो सकता है मेरे को बजट कम करना हो, मैं बजट, ये चलो अभी 800 रुपये चलने देते हैं, हम थोड़ा नीचे आते हैं। तो बजट कैसे सेट करते हैं, मतलब कैसे आइडिया होता है कितना हाँ, बजट देना चाहिए हम? ये हम थोड़ा सा ना जब बेसिक एड्स हम पढ़ लेंगे तो हम ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बजट कैसे सेट करना होता है, स्केलिंग कैसे करना होता है, क्लाइंट को क्या बजट देना है या हमें क्या प्लान करना है, वो हम उस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में। अभी तो आप कुछ भी रैंडम डाल दो, है ना? फिर जब वो पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या डालना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोकेशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है इंडिया। अच्छा, हम चाहते हैं, जैसे आपको याद है जब हमने एसटीपी किया था सेगमेंटेशन टारगेटिंग, तो सेगमेंट्स में क्या लिखा था हमने? लेट्स से मेरा मान लो मैं जिम रन कर रहा हूँ और जिम के लिए मेरे को चाहिए वो लोग मे बी जिनकी उम्र 18 से 24 है, जो मेल या फीमेल दोनों चलेंगे, जो जिनका इंटरेस्ट फिटनेस में है, जो मे बी मानसरोवर रहते हैं, और और ये चलो ये चले जाते हैं, बाकी और डिटेल में बात करेंगे। तो अब अगर मैं नीचे आता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? लोकेशन बाय डिफॉल्ट पूरे इंडिया में मेरा ऐड जाने वाला है, तो मैं चाहता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जिम है, जिम में तो मुझे वही लोग चाहिए जो आ सके जिम में। तो देखो यहाँ बाय डिफॉल्ट इंडिया आ रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से वो मेरा जिम किरण पथ पे है ना? तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या किरण पथ, पहले हम लिखते हैं मानसरोवर। तो जैसे मैंने लिखा मानसरोवर राजस्थान इंडिया आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट करा। तो आप देखो इसने मानसरोवर का एक एरिया दिखा दिया मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये सरयू मार्ग वीटी रोड मानसरोवर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मानसरोवर जब मैंने पिक करा तो देखो केवल 61,000 लोग ही इसने अभी सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, मानसरोवर अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं चाहता हूँ बहुत स्पेसिफिक आना। तो मानसरोवर तो आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से और देखता हूँ क्या किरणपथ जैसी जगह भी दिखा रहा है ये। बिल्कुल दिखा रहा है किरणपथ मानसरोवर, अब मैं ये पिक कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने ये पिक करा तो यहाँ पे ना आप देखो ये दिखा रहा है 1 माइल, तो इसने एक रेडियस बना दी है कि 1 माइल वाली ऑडियंस तक मेरा ऐड पहुंचेगा। और आप देखो अब मेरी ऑडियंस का एस्टिमेटेड साइज जो है वो 2.5 लाख टू अप्रोक्सीमेट 3 लाख हो गया है। मैं इस साइज को बढ़ा भी सकता हूँ, लेट से 1 माइल नहीं, मेरे को 2 माइल चाहिए। सो आप देखोगे मेरा जो टारगेट एरिया है बढ़ गया वो, और देखो मेरी ऑडियंस साइज भी बढ़ गई है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम ऊपर जाके देखते हैं तो हमने देखा था हमारा जो सेगमेंटेशन था वो 18 टू 24 था। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर भी फिलहाल 18 टू 65 प्लस है, मैं इसको कम कर देता हूँ। अच्छा, क्या लगता है जब मैं 18 टू
24 करूंगा तो ये ऑडियंस साइज ऐसे ही रहेगा या कम या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। कम होगा वो। बिल्कुल कम हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये फिल्टर कर रहा है उसमें से। सो इस लोकेशन पे रहने वाले वो लोग स्पेसिफिकली जो 18 से 24 साल के हैं उन्हीं को दिखाओ, तो हमारा ऑडियंस साइज कम हो जाए। ऑल जेंडर थे, ठीक बात है। अच्छा, इनमें से आप देखो डिटेल टारगेटिंग वाला पार्ट आ गया। हम क्या चाहते थे, वो लोग जिनका फिटनेस में इंटरेस्ट है। सो मैं क्या करता हूँ, उसको एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा फिटनेस। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए। तो ये लोग जिनका इंटरेस्ट फिजिकल फिटनेस में है, देखो आ रहा है ना साइज, राइट हैंड साइड पे एक कॉलम बना आएगा, देखना आप कॉलम क्या ये पॉपअप आएगा, साइज इतना है और इंटरेस्ट, इन लोगों में इंटरेस्ट जो है वो फिजिकल फिटनेस में है। अब मैं चाहता हूँ 18 से 24 साल के वो लोग जिनका इंटरेस्ट फिटनेस में, उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। सो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सो अब देखो आप ऑडियंस जो है वो आपकी और कम हो जाएगी, या नहीं? देखो अब 1 लाख ही रह गए, यानी वो बाकी के जो 1.5 लाख लोग थे वो शायद वो लोग थे जिनका फिटनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर मैं उनको जिम वाला ऐड दिखाऊंगा तो शायद मेरा पैसा खराब जाएगा। सो इसीलिए तो डिजिटल मार्केटिंग इतनी पावरफुल है। यहाँ पे हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पे हम टारगेट कर पाते हैं लोगों को सही तरीके से। अच्छा, उसके अलावा ये मेरे को सजेशंस भी देगा। फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्थ एंड वेलनेस, है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, पर्सनल केयर, तो मैं इन सबको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये मिलती जुलती चीजें हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम अपना जो टारगेट ऑडियंस है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके ज्योग्राफी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। क्लियर? यस सर। देन हम थोड़ा सा नीचे और आते हैं। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं प्लेसमेंट में, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या डिफरेंस है? ऑटोमेटिक में जितने भी इसके पास ऑप्शन है सब जगह ऐड दिखाएगा। मैनुअल में क्या करेगा, ये हमसे पूछेगा आपको कहाँ दिखाना है। फिलहाल 4 ऑप्शन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। मैं चाहता हूँ कि लेट्स से केवल इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड रन हो, तो मैं इन सबको हटा दूंगा यहाँ से। तो आप देखो ऑडियंस साइज थोड़ा सा और छोटा होगा क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम पे है ही नहीं लेकिन शायद फेसबुक पे थे, वो लोग अब हट गए हमारी ऑडियंस से। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि साहब इंस्टाग्राम पे ना स्टोरीज बनना आए, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम मैनुअल प्लेसमेंट्स पे ना जाके ऑटोमेटिक पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं जहां जहां फेसबुक की का एसोसिएशन है सब जगह अपना ऐड दिखाता हूँ। उसके बाद ये काम हो गया तो हम करेंगे नेक्स्ट। अब हम आ जाएंगे देखो ऐड पे। अब फॉर एग्जांपल मेरा जिम है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जिम जैसे ही कोई मेरा क्रिएटिव हो सकता है मैं इमेज क्रिएटिव बनाऊं, हो सकता है मैं वीडियो क्रिएटिव बनाऊं, तो मैं अपने ऐड का नाम यहाँ पर उसी के हिसाब से दूंगा। हो सकता है मेरे मेरे क्रिएटिव में गर्ल है और इमेज है, ठीक है। मेरे ऐड का नाम गर्ल इमेज ऐड हो गया। अब मान लो मेरे पास 4-5 फोटोशूट है जहाँ पर जिसमें चारों पांचों में लड़कियां हैं जो मॉडल हैं, तो हो सकता है मैं फिर उनके आउटफुट के कलर के हिसाब से मे बी मैं बोलूँ, या वो क्या एक्टिविटी कर रही है, कोई हो सकता है डंबल पे काम कर रहा हो, कोई हो सकता है बेंच प्रेस मार रहा हो, तो मैं उनकी उस एक्टिविटी पे नाम लिखूंगा उनका। इसका ऐड की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल इसलिए है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका नाम सही होना चाहिए। अब यहाँ पर आप आके देखोगे कि आपके पेजेस जो हैं वो मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, तो आपको जो भी पेज सेलेक्ट करना है वो पेज सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, है ना। यहाँ अगर आप देखोगे तो मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस में से आपको जो पेज सेलेक्ट करना है वो पेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा मान लो ये पेज है या ये पेज है, मैंने ये पिक कर दिया। अब मेरा जो एड रन होगा वो इस पेज के साथ रन होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये 3 ऑप्शन बोल रहा है मेरे को ऐड क्रिएट करने के लिए। फॉर्मेट क्या चाहिए, सिंगल इमेज और वीडियो, या तो मैं एक इमेज यूज कर दूं ऐड में या फिर मैं एक वीडियो यूज कर दूं। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, कराउजल। कराउजल ऐड क्या होते हैं, कराउजल ऐड अभी हमने देखे थे जब हम बुनाई देख रहे थे, आई गेस मैंने बनने करा, हाँ। देखो ये सिंगल इमेज वाले एड्स हैं। मल्टीपल
इमेजेस और हाँ, वीडियोस। ये देखो ये कराउजल है। यहाँ पर एक साथ देखो मल्टीपल वीडियोस या मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, ये कराउजल है ना। ये देखो मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, ये कराउजल ऐड है। सो आप क्या चाहते हो, आप कराउजल ऐड चलाना चाहते हो या कलेक्शन, है ना। ये कलेक्शन भी एक डिफरेंट तरीके का है। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो हो रखा है बाय डिफॉल्ट उसी को सेलेक्ट करा और हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अभी बोल रहा है आपके ऐड के लिए आपकी इमेज क्या होगी, तो हम ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे। और अगर वो इमेज आपके पास पहले से है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप उसको अपलोड कर दोगे। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी जो इमेज है फिलहाल वो ये है, तो मैंने इसको पिक कर दिया। लेकिन आप जो रेलेवेंट इमेज है वो यूज करोगे, जिम की इमेज है तो आप जिम की इमेज यूज करोगे। राइट हैंड साइड पे आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा। देखो हमने एक पेज सेलेक्ट करा था इजी शादी, तो देखो ये पेज का नाम यहाँ आ रहा है। तो आपको जो भी पेज होगा आप वही सेलेक्ट करोगे, देन जो भी आपने इमेज पिक करी देखो यहाँ पर वो इमेज आने लग गई है। अब देखो प्राइमरी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कौन सा होता है, जो जस्ट इसके नीचे आता है। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ सो आप देख रहे हो जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो यहाँ पर दिखता जा रहा है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। देन उसके जस्ट नीचे आती है हेडलाइन। ठीक है, सो देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ हेडलाइन, अभी आप देखना थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको। सो ये देखो ये वाले इस जगह पर हमें दिखा देगा ये, है ना। यहाँ अभी बाय डिफॉल्ट इस पेज का नाम आ रहा है, इस पेज पे हमें दिखा देगा ये। अभी हम जो लिख रहे हैं हेडलाइन, यानी डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, मैं लिखना चाहूँ तो ठीक, नहीं लिखना चाहूँ तो ठीक, है ना। सो फिलहाल हम इसको भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और ये देखो ये आ गया कॉल टू एक्शन। अब देखो लर्न मोर और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, गेट ऑफर, गेट कोट, कॉन्टेक्ट अस। सो मेरी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं यहाँ पर अपना जो कॉल टू एक्शन का बटन है वो लगा दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है गेट ऑफर मेरे को लगाना हो, तो मैं यहाँ पर देखो गेट ऑफर ऑप्शन आ जाएगा, देखो गेट ऑफर। अच्छा, चूंकि हमारा ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रैफिक था, तो मुझे एक वेबसाइट का लिंक यहाँ डालना पड़ेगा, जिसपे जब लोग इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, इस वाले लिंक पर पहुंच जाएंगे। सो हो सकता है मेरा वो लिंक हो ये। तो जिस भी पेज पर आप लेके जाना चाहते हो, आपके क्लाइंट ने आपको जो पेज बताया है, आप उस पेज का URL एड्रेस आप यहाँ डालोगे। ठीक है, तो कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेज पेज लाइव होना चाहिए। तो देखो अब ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप देखो आ गया यहाँ पर, आपका जो टाइटल है, हेडलाइन है, वो आ गया फ्लैट 50% ऑफ, जो भी हमने लिखा था। यहाँ पर आपका जो बेसिक कंटेंट था, जो प्राइमरी टेक्स्ट था वो आ गया है, ये आपकी इमेज आ गई, ये आपका कॉल टू एक्शन बटन आ गया है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पर इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हो।
ठीक है, तो ये जो भी आप देख रहे हो वो आपको यहाँ दिखेगा, 3 लाइनें आपको दिखेंगी, उसके बाद आपको सी मोर करना पड़ेगा पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए। ये आपका ऐड ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ सर। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी आपने एसटीपी में पर्सोना बनाए थे उन पर्सोनास के हिसाब से आपको एक ऐड बना के लाना है कल। ठीक है, तो शुरू से आप कैंपेन सेलेक्ट करोगे, उसका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, पूरा एड सेट बनाओगे। एड सेट में वही टारगेटिंग होगी जो आपने एसटीपी में करी थी। आपको याद है ना, हमने ये बात की थी, एसटीपी में हम सेगमेंट्स बनाएंगे, उनमें से कोई एक टारगेट करेंगे और उसके लिए पोजीशनिंग भी करेंगे। हम बोलने क्या वाले हैं, हम ऑफर क्या देने वाले हैं, हमारा टैगलाइन क्या होगी, वो सब चीजें हम डिफाइन करेंगे वहां पे। और वही चीजें आपकी यहाँ पर भी आनी चाहिए। सो लेट्स से आप ज्वेलरी बेच रहे हो, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए आपको, और उन्हीं को आप टारगेट करने वाले हो गए यहाँ पे। हो जाएगा? यस सर। सबसे हो जाएगा? किसी को डाउट यहाँ तक? प्रीत हो जाएगा? ट्राई करूँगा। संस्कृति? हो जाएगा सर। है ना? शिवांगी? सर मुझे पहले का देखना पड़ेगा अभी, आज ही अटेंड किया है ये। कोई बात नहीं, आज जो अटेंड करा वो तो क्लियर हुआ आपको, हाँ कब मोर और लेस यस। है ना? सो आप कुछ मत करना, आप तो फेसबुक पे जाना, आप पुराना कुछ भी मत सोचो। जो हमने आज पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है, तो आप, और वो स्टार्टिंग से ही है। सो आप तो केवल फेसबुक पे जाओ, पेज है तो ठीक बात है, नहीं है तो आप पेज, नया पेज क्रिएट करो, और देन अपना ऐड जो बनाना है वो आप बनाओ। और जहां पर भी आप अटको, कहीं पर भी इशू आता है, आप ग्रुप में हो, आप वहां पर स्क्रीनशॉट डाल दो कि ये इशू आ रहा है मुझे, या यहाँ पर मुझे स्ट्रगल हो रहा है, या ये ऑप्शन मेरे को दिख ही रहा है। सो हम उसको हैंड टू हैंड उसको रिजॉल्व कर देंगे। और हो सकता है मेरे रिप्लाई करने से पहले आप में से किसी ने उसको कर लिया और आप ही रिप्लाई कर दो उसको। सो हम सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। ठीक है सर। ठीक है। सो जो असाइनमेंट है, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो जरूर करना है आप सबने, क्योंकि बिना असाइनमेंट करे, बिना होमवर्क करे हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। सो आप सब क्या करो, आप अपना अपना जिस भी चीज के ऊपर आपको ऐड क्रिएट करना है, प्लान करो उसको, और देन एक ऐड क्रिएट करके, डमी ऐड क्रिएट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे उसका। कल हम फर्दर आगे और पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर, है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।